सुंदर छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था धर्मपुर और उस छोटे से गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, गोपाल और माधव। दोनों का बचपन एक ही गली में बीता था। गोपाल किसान का बेटा था, उसके पापा किसानी का काम करते थे और वह अपने पिताजी के साथ किसानी में हाथ बढ़ाता था। और माधव बुनकर का बेटा था और वह घर में कपड़े बुनने का काम करते थे। माधव उनके साथ हाथ बढ़ाता था। दोनों हर वक्त साथ रहते, खेल में और शरारतों में भी। गांव वाले कहते थे, अगर गोपाल दिखे तो माधव जरूर पास होगा। एक दिन स्कूल में मास्टर जी, बच्चों बताओ सच्चा दोस्त कौन होता है? कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोला। तभी माधव खड़े होकर, जो बिना मतलब के साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। जैसे गोपाल, मास्टर जी, वाह बेटा, यही है असली दोस्ती की पहचान। समय बीतता गया, धीरे धीरे वक्त बीत गया। अब दोनों जवान हो चुके थे, लेकिन जिंदगी की राहें अलग हो गईं। गोपाल गांव में रहकर खेती करने लगा और माधव शहर चला गया। उसको थोड़ी बहुत कपड़े की जानकारी थी और कपड़े की दुकान में काम करने लगा। फिर एक साल बहुत बिजली कड़की आंधी तूफान आया, बारिश हुई और फिर मौसम ने धोखा दे दिया। गोपाल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने तक की तंगी हो गई। माधव गांव लौटता है, गोपाल की हालत देखता है। माधव, अरे गोपाल, ये क्या हाल बना रखा है दोस्त? गोपाल, क्या बताऊं, फसल सब बर्बाद हो गई। अब समझ नहीं आता क्या करूं। माधव, ये ले, कुछ पैसा जितना है सब तेरे लिए। दोस्ती में हिसाब नहीं होता, समझा? गोपाल, तू तो सच्चा भगवान है मेरे लिए। माधव, गोपाल, माधव, क्यों न हम गांव में ही छोटी सी दुकान खोल लें? दोनों साथ मिलकर चलाएंगे। माधव, वाह, बढ़िया सोच है, चलो शुरू करते हैं। और दोनों दुकान ढूंढने के लिए बाजार में निकल गए। थोड़ी बहुत कठिनाई आई, मगर दोनों को दुकान मिल गई। इस तरह दोनों ने खोली और दुकान का नाम रखा सच्चे दोस्त की दुकान। शुरू में ग्राहक कम आए, पर उनकी ईमानदारी और मुस्कान ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। गांव वाले, इनकी दुकान में तो कभी धोखा नहीं मिलता और सामान भी सही मिलता है। ये दोनों सच्चे आदमी हैं। हर शाम दुकान पर बच्चों की भीड़ लग जाती, क्योंकि वह दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। दोनों दोस्त बच्चों को टॉफियां बांटते और कहते, हमारी सबसे बड़ी कमाई है तुम्हारा भरोसा है। माधव, गोपाल, हमने जिंदगी में क्या पाया? गोपाल, पैसा थोड़ा, पर सुकून बहुत पाया, क्योंकि हमने कभी झूठ नहीं बोला। माधव, सच कहा दोस्त, यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन गांव वाले और प्रधान सब गोपाल और माधव की दुकान पर आते हैं। प्रधान, तुम दोनों ने गांव को सच्ची दोस्ती और ईमानदारी का अर्थ सिखाया है। आज से इस जगह का नाम होगा दोस्ती चौराहा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। कुछ दिनों बाद दोनों एक साथ दुकान के लिए निकलते हैं। गांव की औरतें बोलती है, दोस्ती हो तो गोपाल और माधव जैसे। गोपाल और माधव दुकान के बाहर बैठ कर मुस्कुराते हैं, फिर आसमान की ओर देखते हैं। गोपाल और माधव ने अपनी आखिरी दिनों तक दुकान चलाई। गोपाल, दोस्ती वो रिश्ता है जो उम्र, दूरी और वक्त सब पर भारी पड़ता है। सच्ची दोस्ती उम्र नहीं देखती, बस दिल देखती है। सीख, दोस्ती और ईमानदारी ही असली पूंजी है। ये कहानी आपको कैसी लगी?
ये कमेंट बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।